दोस्तों इंडिया में नेशनल क्रश का जो टाइटल होता है ना, वो मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स से कम नहीं कहलाता। कभी कभी एक एक्टर की, एक एक्ट्रेस की छोटी सी झलक, एक छोटी सी उनकी हरकत, चाहे उनकी किसी मूवी में अपीयरेंस हो या किसी सीरीज में अपीयरेंस हो, उन्हें रातों रात उस मुकाम पे पहुंचा देती है कि जहां से बाकी दुनिया के लोग दिखते तो है मगर काफी नीचे। स्वागत है दोस्तों आपका फेमस बॉलीवुड की एक और वीडियो में, जहाँ पे मैं हिमांशु आज आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे ही ओवरनाइट सक्सेस से अपना दीवाना बनाने वाली एक ऐसी हसीना के बारे में, एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिन्हें उनके नाम से नहीं जाना गया, जिन्हें उनके कैरेक्टर के नाम से भी नहीं जाना गया। उन्हें जाना गया तो सिर्फ एक टैग के नाम से, और वो था भाभी 2। जी हाँ दोस्तों, भाभी 2। ये सुनते ही आप समझ गए होंगे कि तृप्ति डिमरी जी की बात हो रही है। मगर जिनकी बात हो रही है उनमें ऐसी क्या बात थी कि इंडस्ट्री में पहले से इतने सालों से होते हुए उनकी ये बात पहले तो किसी को नहीं दिखाई दी। अब ये जानने की क्यूरियोसिटी तो आप में होगी, क्योंकि रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तृप्ति के इस प्रेजेंट को जानने के लिए आपको उनके पास में जाना होगा, और उनके पास से वापस प्रेजेंट तक आने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। यही कि फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम जा रहे हैं तृप्ति डिमरी की ओवरनाइट सक्सेस को सेलिब्रेट करने वाली जर्नी के स्टार्टिंग पॉइंट पे। तृप्ति का जन्म 1994 में 23 फरवरी के दिन हुआ। उनकी स्कूलिंग डीपीएस फिरोजाबाद से हुई और उनकी जो ग्रेजुएशन थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री अरबिंदो कॉलेज से हुई। तृप्ति शुरू से ही फिल्म और एक्टिंग और इस ग्लैमर की दुनिया से काफी ज्यादा प्रभावित रहती थी, और इसी चक्कर में उनको इस फील्ड में जाना भी था, जिसके लिए उनके पेरेंट्स ने उन्हें कभी नहीं रोका, उनको पूरा सपोर्ट किया। आगे इस फील्ड को प्रोफेशनली जानने के लिए, उसमें ध्यान से उतरने के लिए उन्होंने FTII में एडमिशन लिया, जिससे उनके पैशन की एक छोटी सी झलक दिखती है, क्योंकि FTII में हर कोई एडमिशन नहीं ले पाता, वहां तक जाने के लिए काफी ज्यादा कंपटीशन होता है। तृप्ति को इंडस्ट्री में ब्रेक चाहिए था। उनका दूर दूर तक कहीं भी फिल्म जगत से कोई लेना देना ही नहीं था, वो एक कंप्लीट आउटसाइडर थी, तो उनको कहीं से शुरुआत करनी थी। इसलिए उन्होंने YouTube की तरफ अपना रुख मोड़ दिया। वो YouTube पे शॉर्ट स्किट वीडियोस, प्रैंक वीडियोस या वाइन्स में काम किया करती थी उस समय पे, और उनमें से ही एक वीडियो थी प्रॉब्लम ये कि एक लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये कि मैं चाहता हूं मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, मगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना है, ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट शी इज वरिंग अबाउट। यार उसे तो भाई वीडियो ऑन है, जज्बाती मत हो। कार्तिक आर्यन के इस मोनोलॉग का रिप्लाई या फिर कहूँ रिएक्शन वर्जन था, जो कि काफी ज्यादा वायरल हुआ था 7-8 साल पहले। उसके थोड़े ही समय बाद उन्होंने टीवी कमर्शियल्स करना भी शुरू कर दिए थे। मम्मी भी, रक्षा भी। बताओ यार, हम बचपन से ढूंढते रहते थे कि यार ये संतूर वाली मम्मियां कहाँ मिलती है। जब मिली तो वो मम्मी नहीं, वो तो भाभी थी, और वो भी भाभी 2। इंडस्ट्री में कई सारे ऑडिशंस देने के बाद उनको फाइनली उनका पहला ब्रेक मिलता है। वो ब्रेक था श्रीदेवी की कमबैक फिल्म, जो की थी मॉम मूवी अच्छी थी, कमाई भी हुई, मगर उनका जो कैरेक्टर था उसमें वो ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पाया, क्योंकि एक छोटा सा साइड रोल का कैरेक्टर था, उससे वो बड़े पर्दे पे अपनी वो प्रेजेंस दिखा नहीं पाई। सेम ईयर में श्रेयस तलपड़े ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू करा एक मराठी फिल्म जो कि पोस्टर बॉयज थी, उसी का रीमेक करके उसका नाम भी पोस्टर बॉयज ही रखा गया। फिल्म में बड़ी स्टार कास्ट थी, फिल्म में सनी देओल थे, बॉबी देओल थे और तृप्ति भी थी, मगर फिल्म बॉक्स ऑफिस में कुछ ऐसा धमाल नहीं कर पाई कि लोग उनको याद रख पाते। अगले साल 2018 में तृप्ति को उनकी करियर का सबसे बड़ा ब्रेक मिला, एक फिल्म में एक लीड एक्ट्रेस का रोल, और वो फिल्म थी 2018 की आई फिल्म लैला मजनू। फिल्म में उन्होंने लैला नाम की एक फ्लर्ट लड़की का कैरेक्टर प्ले किया था, जिसे बाद में शिद्दत वाला प्यार हो जाता है। फिल्म में उनके ऑपोजिट कास्ट किया गया था अविनाश तिवारी को। मूवी बेस्ड है लैला मजनू की जो स्टोरी है उसकी एक मॉडर्न वर्ल्ड अडेप्टेशन थे। मूवी काफी अच्छी थी, मगर क्योंकि इसकी जो लीड कास्ट थी, जो पेयर था, वो दोनों ही इंडस्ट्री में नए थे, इसलिए वो लोग ऑडियंस को पुल करके थिएटर्स तक नहीं ला पाए और मूवी ज्यादा बिजनेस नहीं कर पाई। फिर 2 साल बाद तृप्ति को दोबारा देखा गया एक OTT रिलीज मूवी में, जो कि एक थ्रिलर मूवी थी और उसका नाम था बुलबुल। फिल्म फैंटेसी वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करती थी और 1880s में बेस्ड थी, और उस जॉनरा को, उस कैरेक्टर को तृप्ति ने इतनी अच्छी तरीके से निभाया था कि उस साल का फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल उन्हें मिला। क्योंकि फिल्म OTT रिलीज थी, इस बार उन्हें ऑडियंस से और क्रिटिक्स से दोनों से रिकॉग्निशन मिला। इसी के चलते हम लोग कहते हैं ना कि अगर कुछ गलत नहीं है तो सब सही है। उन्होंने फिर से बुलबुल के मेकर्स के साथ एक और OTT फिल्म के लिए काम किया, और वो फिल्म थी 2020 में आई मूवी कला, जहां उन्होंने एक सिंगर का रोल पोर्ट्रे किया था। और वो फिल्म भी प्रेजेंट वर्ल्ड की नहीं थी, वो भी 1940s में कहीं पे रिवॉल्व कर रही थी, और उस कैरेक्टर को तृप्ति ने बहुत अच्छे से बखूबी निभाया। उस मूवी के जो म्यूजिक था उसे काफी सोलफुल बताया गया था और ऑडियंस ने काफी प्यार दिया था उससे। उसके बाद उन्होंने साइन करी 2023 की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मूवीज में से एक मूवी, जो थी संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल, जहां उन्होंने जोया का कैरेक्टर प्ले किया था। और वो कैरेक्टर रातों रात इतना ज्यादा लोगों के दिलों में उतर गया था कि उन्हें उनके करियर के पीक पे ले गया था। मगर बात यही थी कि जो उनकी स्क्रीन टाइमिंग थी मूवी में वो इतनी ज्यादा नहीं थी, और ना ही उनका कैरेक्टर इतना लाउड था कि वो इतनी बड़ी मेगा स्टार, इतने बड़े कास्ट के आगे अलग से निकल के आए। तो उनकी उस मूवी की सक्सेस को सेलिब्रेट करने की वजह क्या थी?
वजह वही थी जो हम सबको पता है। एक स्टार के लिए वो वजह काफी अच्छी हो सकती है, मगर एक एक्टर के लिए शायद नहीं। उन्हें सेलिब्रेट किया गया था उनकी ब्यूटी के लिए, उनके ग्रेस के लिए और उस सीन के लिए। इसके बाद पापा बेटे के रिश्ते को पोर्ट्रे करने वाली मूवी को आप अपने पापा के साथ ही बैठ के नहीं देख सकते थे। क्या मतलब, क्या समझ रखा तूने? I'm sorry पापा। कलाकार को उसकी कला से ज्यादा उसकी खूबसूरती के लिए जाना जाए, ऐसा इंडस्ट्री में पहली बार तो नहीं हुआ था। हमने पहले भी देखा है कि कैसे एम एस धोनी का दिशा पाटनी को, या कबीर सिंह के बाद कियारा आडवाणी को, या फिर कितनी बार जैकलीन फर्नांडिस या सनी लियोनी जैसी कई सारी हीरोइनों को यही नेशनल क्रश का टैग मिला है, मगर नॉट फॉर देयर एक्टिंग। जब तृप्ति से उनके उस सीन के बारे में एक इंटरव्यू में पूछा गया था तो उन्होंने बताया, He explained everything to me. He showed me references and he said, you know, if you're even 1% uncomfortable, you have to just come to me and tell me that, sir, I'm uncomfortable and I'll do something about it. But I can assure you that, you know, you'll be in a safe space. दोस्तों ग्लैमर के चलते इंडस्ट्री में कई सारी एक्ट्रेसेस उस मुकाम पर पहुंच गई जहां पे शायद एक्टिंग के दम पर कभी नहीं पहुंच पाती, मगर तृप्ति का केस अलग था। हमने उनके पोटेंशियल को देखा है उनकी पिछली फिल्मों में, पर एनिमल के बाद उनकी ऑडियंस ही चेंज हो चुकी थी, जिसके चलते उन्हें अपने करियर में अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो मिलेंगे वो उनके ग्लैमर के तड़का लगाने के लिए, किसी मूवी को कमर्शियल हिट बनाने के लिए मिलेंगे, ना कि उनकी एक्टिंग या उनकी वर्सेटैलिटी को देख के। अब उन्हें इसके बाद काफी ज्यादा मोटे पे चेक्स तो मिलेंगे, मगर इसकी एक हार्श रियलिटी भी है, क्योंकि जब ब्यूटी ढल जाती है, जब एजिंग होती है, तो आप रिप्लेस कर दिए जाते हैं, चाहे आप कटरीना कैफ क्यों ना हो। तृप्ति हमें अभी आगे आने वाले 3 और प्रोजेक्ट्स में दिखाई देने वाली है, जिसमें सबसे पहले आती है उनकी विक्की कौशल और एमी विर्क के साथ आने वाली मूवी, जिसका नाम पहले बताया गया था कि मेरे महबूब मेरे सनम। अभी फिलहाल में ही अनाउंसमेंट हुई है कि उस मूवी का नाम बैड न्यूज रख दिया गया है। सेकंड नंबर पे आती है उनकी और राजकुमार राव की आने वाली फिल्म, जिसका एक अटपटा सा टाइटल है और चटपटा सा उसमें कुछ माहौल होने वाला है, और उस मूवी का नाम है विक्की और विद्या की वो वाली वीडियो। और तीसरे नंबर पे आती है उनकी और कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म, जो कि आशिकी 3 नहीं है, जो कि अनाउंसमेंट हो चुकी है, भूल भुलैया फ्रेंचाइजी के 3rd इंस्टॉलमेंट, और उस मूवी की शूटिंग शुरू भी हो गई है, पहला शेड्यूल रैप हो चुका है। तो ये प्रोजेक्ट्स उनके आने वाले हैं, मगर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको उनकी ये पास 3 फिल्म्स जरूर देखनी चाहिए टू नो कि वो क्या ऑरा होल्ड करती है एज एन एक्टर बिफोर वॉचिंग उनकी अगली 3 फिल्में, क्योंकि शी इज मोर देन द टाइटल ऑफ भाभी 2। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा फिर से एक और अनकही अनसुनी कहानी के साथ अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए कीप वॉचिंग फेमस बॉलीवुड।